अपनी कंपनी का सामान यूज करना ये उसका पहला फर्ज है या नहीं है? तो सर यहाँ पे दूसरा काम क्या करना है, हमें 100% प्रोडक्टों को यूज करना है। आइए सर आगे बढ़ते हैं। काम नंबर 3 क्या करना है, जानना चाहते हैं सर? काम नंबर 3, इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए इस बिजनेस को आपको सीखना होगा। क्या करना होगा सर? सीखना। इस बिजनेस को सीखना होगा। 90% लोग जो आपसे में जुड़ के फेल हो जाते हैं, जो लोग आपको फील्ड में मिलते हैं, मैंने 5 साल पहले करके छोड़ दिया, मैंने 10 साल पहले करके छोड़ दिया। दरअसल में उन लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये है, वो इस बिजनेस को सीखना नहीं चाहते। हेलो, वो इस बिजनेस को सीखना नहीं चाहते। अरे दोस्त, मैं इसका आपको इससे बढ़िया क्या एग्जांपल दूं। कुछ लोग इस मीटिंग की सूचना मिलने के बावजूद भी, लोकल एरिया के होने के बावजूद भी, 5-10 किलोमीटर के होने के बावजूद भी नहीं आए, और कुछ लोग सीखने के लिए फरीदाबाद हरियाणा से भी आए हैं। ये हमारे राकेश भाई हरियाणा सरकार में जॉब करते हैं, देखना चाहो तो नीचे गाड़ी खड़ी है, उस पर लिखा भी है हरियाणा सरकार। हेलो, आज मीटिंग को सुनने के लिए, इस बिजनेस को सीखने के लिए अपनी जॉब से छुट्टी लेके, अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आज अपनी टीम के साथ यहाँ पे बैठे हैं। जिंदगी में अगर सीखना कोई चाहे, अपने से छोटे बच्चे से नाली में पड़े हुए शराबी से भी सीख सकता है। अगर कोई सीखना चाहे तो अपने से कम उम्र वाले बच्चे से और नाली में पड़े हुए शराबी से भी सीख सकता है। और राकेश भाई, अगर कोई नहीं सीखना चाहे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आ जाए वो तो भी नहीं सीख पाएगा। हेलो, और कामयाबी का सीधा सा फार्मूला क्या कहता है कि जो सीखेगा वो जीतेगा। आप जीतना चाहते हैं? पक्का जीतना चाहते हैं? तो दोस्त आपको सीखना पड़ेगा। और ये बिजनेस तो वैसे भी 90% सीखने से चलता है। कितने परसेंट सर? 90%। ये बिजनेस 90% सीखने से चलता है। इसको 90% सीखना है और इसको 10% करना है। मेरी बात समझ में आ रही है सर? इसे 90% सीखना है, इसे 10% करना है। हमारे बड़े कई लोग क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। वो सीखते हैं 10% और करते हैं 90%। हेलो, और जो 10% सीख रहे हैं उनका फिर भी समझ में आता है कई टूम तो इसी है। हेलो, हमारी टीम में माँ कई तो इसी टूमा बैठी है जिसकी सिख है ही कौन ही सिख को ही लोगों ने सिखाने वाले हैं। हेलो, और जो बिना सीखे लोगों को सिखाने जाएगा, पता क्या होगा जी? लोग उल्टा सिखा के आपको घर भेज देंगे। हेलो सर, होगा नहीं होगा? इसके लिए मेरे दोस्त आपको तीसरे नंबर पे इस बिजनेस को सीखना होगा। क्या आपको सीखने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं सर? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सीखने के बाद अगला काम क्या करना है? अच्छा, एक बात का मुझे सोच के जवाब देना, हम आरसीएम बिजनेस में क्यों आए? हेलो, हेलो, इस बिजनेस में हम क्यों आए? मैं बताता हूं सर, इस बिजनेस के अंदर हम क्यों आए। इस दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। कितनी तरह के सर? 2 तरह के। इस दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। आइए सर बात करते हैं कौन से। इस दुनिया में 95% लोग एक होते हैं और 5% लोग दूसरे होते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जानना चाहते हैं क्या? सर जानना चाहते हैं? 95% लोग जिस इनकम के लिए काम करते हैं उस इनकम को बोला जाता है एक्टिव इनकम। क्या बोला जाता है सर? आज हिंदुस्तान के 95% लोग एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। अब ये एक्टिव इनकम का मतलब क्या है? काम किया और पैसा आया। हेलो, काम किया और पैसा मिला, काम बंद और इनकम भी बंद, इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। बात समझ में आ रही है क्या? 5% लोग इस दुनिया में जो इस इनकम के लिए काम करते हैं उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। क्या बोलते हैं सर? पैसिव। उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम क्या है? जिंदगी के 5-10 साल संघर्ष करना। हेलो, ये 95% लोग काम करते हैं सारी उम्र गधे की तरह। किसकी तरह करते हैं जी? ये काम करते हैं लोग गधे की तरह, और बुरा मत मानना, लास्ट में मर जाते हैं गधे की तरह। सारी उम्र काम किया गधे की तरह, लास्ट में मौत हुई वो भी गधे की तरह। ये 5% लोग जो काम करते हैं 5 से लेकर 10 साल ये काम करते हैं गधे से थोड़ा ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या? ये काम करते हैं गधे से थोड़ा ज्यादा, लेकिन अगली 7 पीढ़ियां राजा जैसी जिंदगी जीती है।
पैसिव इनकम का मतलब क्या है? पैसिव इनकम का मतलब है 5-10 साल काम किया, अब होता ही है काम किया एक बार और इनकम आए बार। क्या ऐसी इनकम लेना चाहते हो? किसको बोलते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी? क्या ऐसी इनकम चाहिए? अगर ऐसी इनकम चाहिए तो आज से बिजनेस के अंदर काम नंबर 4 में क्या करना पड़ेगा? काम नंबर 4, हमें डेली 2 लोगों से मिलकर उनको प्लान देना पड़ेगा। कितने लोगों को सर? 2। हमें डेली आर्सिंग का प्लान 2 लोगों को दिखाना पड़ेगा। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, अधिक से अधिक आप कितने लोगों को भी बता सकते हो? क्या मेरी समझ में आ रही है सर? अब जैसे ही आप डेली 2 लोगों के प्लान बताएंगे, हमारे में से 90% लोग 90% लोग तो प्लान बता ही नहीं रहे, और जो 10% बता रहे हैं उनके रिजल्ट नहीं आ रहे। हेलो, 90% लोग तो प्लान बता ही नहीं रहे हैं, यस और नो भाई? और जो 10% बता रहे हैं उनके रिजल्ट नहीं आ रहे। क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे? क्योंकि जब प्लान बताने जाते हैं हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं, यस और नो भाई? पहली कमी, हम अपने ड्रेस में नहीं होते। किसमें नहीं होते सर? हम अपनी ड्रेस में नहीं होते। ड्रेस में ना होने से रिजल्ट क्या आता है? आप जाने अनजाने जाके लोगों को क्या बोलते हो? तू मेरे साथ आ जा, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। यस और नो भाई? वो ऊपर से लेकर नीचे तक हमें देखता है, पैंट फटी हुई है, चप्पल डाल रखी है, शर्ट बाहर निकली हुई है, दाढ़ी बनाई नहीं है, यस और नो भाई? सुबह ब्रश किया नहीं है, मुंह से बदबू आ रही है, नाक वाले बाल बड़े हुए। हेलो, कोई हमारे पास बैग नहीं है, कोई टूल किट नहीं है। ये किताब हमने जो आज से 1.5 साल पहले खरीदी थी, कहीं से फट चुकी है। हेलो, कहीं पे बच्चों ने ऑटोग्राफ कर रखे हैं, कहीं पे चाय गिरी हुई है, और इसको डालने के लिए बैग नहीं है, इसकी बना रखी है बत्ती। हेलो, और इसको ले रखा है यहाँ। हेलो, और जाके क्या बोलते हैं? तू मेरे साथ आ जा, जिंदगी बदल दूंगा। इंटरनेशनल बिजनेस आया है, वो देख रहा है इंटरनेशनल बिजनेस यहाँ कहाँ है जी? हेलो, वो मन ही मन में सोचता है, साले जैसे तेरी जिंदगी बदली है तो मेरे को तो नहीं बदलनी। दूसरी कमी क्या होती है? हमारे पास बैग नहीं होता, यस और नो भाई? तीसरी कमी क्या होती है? उस बैग के अंदर टूल किट नहीं होती। चौथी कमी क्या होती है? कंपैरिजन किट नहीं होती। हेलो, आज हनुमान भाई यहाँ पे आए, इन्होंने प्लान बताया, ये आपको बोल बोल के बताते रहे, मार्केट वाली पेस्ट इतने की, मार्केट वाली साबुन इतने की, यहाँ पे क्यों नहीं थी भाई? हेलो, अगर ये बता रहे थे कि मार्केट वाली पेस्ट इतने की है तो यहाँ पे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? साबुन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अपने बैग के अंदर प्लान के बढ़िया रिजल्ट लेना चाहते हो, 5 प्रोडक्ट बाजार के और 5 प्रोडक्ट आरसीएम के रखो भाई। हेलो, अगली कमी, चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हम जिस भावना से लोगों के पास जाते हैं, जिस इंटेंशन से जाते हैं, सामने वाला उस भावना को पहचान जाता है। हेलो, हम तो इस भावना से गए हैं, मेरी एज चलने आ गई है, हाँ जी, वो बी में आ जाए तो मजा आ जाए। हेलो, यस और नो भाई? ओ ज्वाइन कर जाए तो मेरे काम चल जाए, उस भावना को सामने वाला पहचान जाता है। हेलो, अगर लेने जाओगे तो दुत्कार मिलेगी और देने जाओगे तो लोगों का प्यार मिलेगा। चेहरे पे आत्मविश्वास नहीं है, यस और नो भाई? इन कमियों की वजह से हमारे रिजल्ट नहीं आते। अब आपको मैंने आपकी कमियां बताई, आज के बाद दूर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सर, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अब जैसे ही मैंने 2 लोगों को प्लान बताना शुरू किया, इस बिजनेस के अंदर क्या होता है? एक एवरेज काम करती है। क्या काम करती है सर? एक एवरेज काम करती है। वो एवरेज क्या है जानना चाहते हैं क्या? हम कई बार क्या सोचते हैं, हम जिसको बता रहे हैं वो जुड़ना चाहिए। हेलो, हम जिसको बता रहे हैं वो जुड़ना चाहिए, पर ऐसा दोस्त होता नहीं है। इस बिजनेस में एवरेज क्या काम करती है? अगर 10 को मिलोगे, कितना को सर? 10 को। अरे कितनों को? अगर 10 को मिलोगे तो 2 लोग सुनेंगे, अगर 10 लोग सुनेंगे तो 2 लोग जुड़ेंगे। हेलो, फिर 10 लोग जुड़ेंगे, उसमें 2 लोग सामान खरीदेंगे, हाँ जी, फिर 10 लोग सामान खरीदेंगे,
विजय भाई ने क्या बोला? शुरू में इन्होंने बोला मेरे को ज्वाइन करवाने वाला ही छोड़ गया। हेलो, मेरे को ज्वाइन करवाने वाला छोड़ गया। और जब इन्होंने ज्वाइन किया था ना, तो उस सीनियर को बोला था कि भाई मैंने कई कंपनियों में धक्के खाए हैं। यस और नो भाई? मैंने कई लीडरों को देखा है। अगर तू वास्तव में आरसीएम करना चाहता है, ये हाथ, इस हाथ में पानी का लोटा उठा और बंदा लोटा उठा के गुरुद्वारे गया था। हेलो, सर झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे को यही कह देना। बंदे ने पानी का लोटा उठा के साला गुरुद्वारा गया और इसको बोला भाई चिंता मत कर, तू मेरे साथ आ, मैं तेरा साथ दूंगा। आज किसी और कंपनी में घूम मार रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है सर? क्या कहने का मतलब क्या है सर? हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार है जी? अगर 10 लोग आगे चलेंगे, लंबे चलने वाले आपको 2 ही लोग मिलेंगे। इसको कहते हैं एवरेज। एवरेज का नियम समझ में आया क्या? समझ में आया सर? और चौथा काम मैंने 2 लोगों को प्लान बताना शुरू किया। अब इससे रिजल्ट क्या आया? शुरू में मैं यहाँ पे अकेले जुड़ा, मैं 1-1 घंटा आरसीएम बिजनेस को देता था। कितने घंटा जी? 1 घंटा। मैं 1 घंटा रोजाना आरसीएम करता था। उसके बाद में मेरे साथ 2 लोग आए, इन 2 लोगों ने भी घंटा करना शुरू कर दिया। अब मेरे लिए कितने घंटे काम हो गया? 3 घंटे। अरे कितने हो गया? 3 घंटे। अब मेरे लिए 3 घंटे काम हो गया। जैसे ही मेरे लिए 3 घंटे काम होने लगा, मेरे को घंटों वाली गणित समझ में आ गई। हेलो, मेरे को इस बिजनेस की पावर समझ में आ गई। कईयों के नीचे 100 लोग जुड़ जाते हैं, पावर फिर भी समझ नहीं आती। कईयों की रॉयल्टी आ जाती है, पावर फिर भी समझ नहीं आती। इन वाली अपलाइन रॉयल्टी पे आके बिजनेस छोड़ गया। हाँ जी, समझ में आ रहा है सर? कईयों की रॉयल्टी आ जाती है, पावर तो भी समझ में नहीं आती। कईयों की हजारों लोगों की टीम बन जाती है, पावर फिर भी समझ में नहीं आती। मेरे नीचे 2 जुड़ने से मुझे इस बिजनेस की पावर समझ में आ गई। हेलो, मुझे लगने लगा मैं एक दिन टाटा से आगे निकल जाऊंगा। और दोस्त, मैंने इस पावर को समझा और काम करना शुरू किया। उसका रिजल्ट यह निकला, आज मेरी टीम में 1 लाख लोग काम करते हैं। अगर एक आदमी दिन में 1 घंटा भी काम करे, मेरे लिए 1 लाख घंटे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है, नहीं हो रहा है सर? एक आम आदमी काम करता है 10 घंटे, मैं काम करता हूँ दिन में लाख घंटे। ज्यादा इनकम 10 घंटे वाले की होगी या लाख वाले की? खाली जोरदार बजाएंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। काम नंबर 5 क्या करना है, जानना चाहते हैं क्या? प्लान बता के आप जिन लोगों को ज्वाइन कराओ। हम कई बार गलती क्या करते हैं, प्लान जैसे ही बताया अगले ने ज्वाइन किया, फिर उसको छोड़ दिया। उसके बाद नए के पीछे लग गए, फिर उसने ज्वाइन किया, फिर उसे छोड़ दिया, फिर अगले के पीछे लग गए। इसे कहते हैं आगे दौड़ पीछे छोड़। हेलो, आगे दौड़ पीछे छोड़। और ऐसे करते करते पिछले 6 महीनों में लाशों के ढेर लगा दिए भाई। लगाए नहीं लगाए सर? लाशों के ढेर लगा दिए। अरे दोस्त, हमें गलती होती है, हमें समझ नहीं आता है। हमें ये लगता है मेरा काम ज्वाइन कराने का था, मैंने करवा दिया। अरे नहीं मेरे मूर्ख भाई, ज्वाइन करने का काम तो इसका था, तुम्हारा काम तो इसके ज्वाइन होने के बाद शुरू होगा। हेलो, आपका काम तो अगले के ज्वाइन होने के बाद शुरू होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो अगला काम हमें क्या करना है? 5वां काम, जिन लोगों को हम ज्वाइन करवाएं उनको इस तरह के सेमिनार में लेके आए, क्योंकि सेमिनार में आने से विजन क्लियर होता है। सेमिनार में आने से ये बैटरी चार्ज होती है। हेलो, सेमिनार में आने से भरोसा बढ़ता है। सेमिनार में आके जब वो मेरे जैसे लोगों की स्टोरी सुनता है, यस और नो भाई, उस निराश आदमी को ये लगता है अगर ये कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? हेलो, अगर ये कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? और दोस्त, मुझे तो आज से 8 साल पहले गुरुदेव जय सर ने बताया कि रूपराम भाई, आप जहाँ पे रहते हो आपके आजू बाजू में 100 किलोमीटर के दायरे में, कितने दायरे में? 100 किलोमीटर। कितने दायरे में? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के दायरे में अगर आरसीएम का कोई प्रोग्राम हो रहा है, हेलो, उस प्रोग्राम वाले उस दिन या तो तुम हॉस्पिटल में होने चाहिए, यस और नो भाई? या तो तुम हॉस्पिटल में होने चाहिए या फिर तुम आरसीएम के सेमिनार में होने चाहिए। और दोस्त, रूपराम बिलवाड़िया ने पिछले 8 सालों में
100 किलोमीटर दूर जाके भी सेमिनार अटेंड किए। 100 किलोमीटर दूर जाके भी सेमिनार अटेंड किए, और अटेंड किए तो आज लोग मुझे अटेंड करने आते हैं। हेलो, वरना दोस्त आज से 8 साल पहले मैं 100 का नोट निकाल के अपनी जेब से किसी सामने वाले को दूं और उसे बोल लूं कि भैया ये 100 रुपया पकड़ और मुझे आधा घंटा सुन ले। समझ में आ रहा है क्या? ये 100 पकड़, मुझे आधा घंटा सुन ले। 100 देने के बाद कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि सुनाने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं। हेलो, सुनाने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं। 8 साल लगाए, यस सर ना भाई? इस तरह के सेमिनार अटेंड किए, आज रूबी जैसे लेवल पे हैं, आज लोग 100 रुपये लगा के सुनने आते हैं। और ये जो आरसीएम के सेमिनार हैं, इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हेलो, जो चीज आपको सेमिनार से मिलेगी वो सेमिनार से ही मिलेगी। हेलो, जैसे जब सर दर्द होता है ना, आपको एक पर्टिकुलर दवाई शूट करती है, आप मेडिकल पे जाके बोलते हो भैया ये वाली दवाई देना। हेलो, तो सामने वाला कई बार मेडिकल वाला क्या बोलता है, भाई साहब सेम कंपनी तो नहीं है, लेकिन सेम साल्ट दूसरी कंपनी का मिल जाएगा। कई बार ऐसा कहता है, नहीं कहता है? भाई नाम सेम नहीं है, लेकिन जो अंदर है वो सेम मिल जाएगा। हेलो, यानी कि आप जो कंपनी की दवाई खाते हो उसका सब्स्टिट्यूट है। समझ में आ रहा है क्या? उसका दूसरा विकल्प है, लेकिन ये जो सेमिनार में आपको बता रहा हूँ, इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जो सेमिनार से मिलना है वो सेमिनार से ही मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो बोले हाँ। सही कह रहा हूँ सर? छठा काम, पांचवा काम, हमें सेमिनार में लोगों को लेके आना। आइए सर आगे बढ़ते हैं। लास्ट और छठा काम क्या करना है, जानना चाहते हैं क्या? जानना चाहते हैं सर? लास्ट और छठा काम करना है। अगर इस बिजनेस के अंदर कम समय में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो, क्या जाना चाहते हो भाई? अरे जानना चाहते हो? अगर कम समय में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो तो हमें टारगेट लेकर काम करना होगा। क्या लेकर सर? हमें टारगेट लेके काम करना होगा। अच्छा, एक बात का पहले सोच के जवाब देना, आरसीएम की टारगेट की बात बाद में करेंगे। हेलो, आरसीएम वाले टारगेट की बात बाद में करेंगे। पहले बात कर लेते हैं 84 लाख जन्मों को जीने के बाद इस दुनिया का, इस धरती का, इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया जन्म लेके हम धरती पे आए। अरे सर आए नहीं आए भाई? 84 लाख जन्मों को जीने के बाद अगर उस परमपिता परमात्मा ने 2 टांगे लगा के इंसान बन के धरती पे भेजा, कुछ तो मकसद रहा होगा। अरे कोई तो टारगेट रहा होगा। उस टारगेट को हम भूल चुके हैं। और दोस्त बुरा नहीं माने, बुरा मत माने। अगर खाना खाने के लिए, शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए अगर उस भगवान ने यहाँ भेजा होता, अदरवाइज मत लेना सर, आपका छोटा बड़ा भाई हो सकता हूँ। हेलो, अगर खाना और पखाना, जैन जी बोलते हैं, खाना और पखाना, शादी की बच्चे पैदा करके जाना, ये काम तो दोस्त एक 4 टांगों वाला जानवर भी करता है। करता है नहीं करता है? चला क्या फर्क है हमारे में उस जानवर में भाई? या सुनो भाई, जो आप कर रहे हो ना वो तो जानवर भी कर रहा है। 84 लाख जन्मों को जीने के बाद अगर 2 टांगे लगा के भेजा तो जरूर कुछ बड़ा मकसद रहा होगा। इस जन्म में आए हैं, हमारा पहला मकसद क्या होना चाहिए, जानना चाहते हैं सर? हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, जानना चाहते हैं? हमारा पहला टारगेट हमारे माँ बाप की खुशियाँ। हमारा पहला टारगेट हमारे माँ बाप के सपने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जिन्होंने हमें पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, जिंदगी नछावर कर दी, अपने पेट के गांठ लगा लगा के कर्जा ले लेके आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किया। हमारा पहला फर्ज उनके सपने, उनकी खुशियाँ। ये टारगेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
आज साले 70% लड़के क्या बोलते हैं, आज तक मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या? चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। सही है गलत है भाई? चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। अरे वो ना होते तुम भी इस दुनिया में ना होते। उन्होंने खुद बाद में खाया था, तुम्हें पहले खिलाया था। वो खुद कम पढ़े लिखे थे, तुम्हें ज्यादा पढ़ाया था। वो घटिया पहनते थे, तुम्हें बढ़िया पहनाया था। हेलो, जब एक बच्चा रात को बीमार हो जाता है, माँ बाप पलक तक नहीं झपकते हैं, सारी रात आंखों में निकाल देते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सर्दी की रातों में एक बच्चा सुसु कर देता है, उसकी माँ गिल्ले से उठा के उसे सूखे पे सुलाती है, खुद जाके गिल्ले पे सो जाती है। ये सारा काम आपके और मेरे माँ बाप ने मेरे और आपके लिए किया नहीं किया? अरे सर, किया नहीं किया? अगर जिंदगी में मौका मिले, हमें उनके दूध का कर्ज निभाना चाहिए, नहीं निभाना चाहिए? इस जन्म में हमने कुछ लड़के देखे हैं, इस दुनिया में हमने कुछ इंसान देखे हैं जो अपने माँ बाप के सपने कई गुना बड़े करके पूरा करते हैं। अपने माँ बाप के सपनों को कई गुना बड़ा करके पूरा करते हैं। सचिन तेंदुलकर की माँ को अपनी कोख पे गर्व है या नहीं? नरेंद्र मोदी की माँ को अपनी कोख पे गर्व है या नहीं है? ऐश्वर्या राय की माँ को अपनी कोख पे गर्व है या नहीं है? दोस्त, वो भी किसी माँ की कोख से जन्मे और हम भी किसी माँ की कोख से जन्मे। जब सचिन की माँ को अपनी कोख पे गर्व हो सकता है, आपकी माँ को अपनी कोख पे गर्व क्यों नहीं होना चाहिए? यस और नो भाई? जिंदगी में दोस्त टारगेट लेके काम कीजिए। ये रूपराम बिवाड़िया तो इसलिए पसीने बहाता है, हेलो, इसलिए पसीने बहाता है कि आने वाले समय में अगर मेरे माँ बाप से कोई पूछे तुम्हारा बच्चा करता क्या, मेरी मैडम से कोई पूछे तुम्हारा पति करता क्या, मेरी 2 बेटियां हैं, उनसे कोई पूछे क्या पापा करता क्या, उनकी नजरें नहीं झुकनी चाहिए। कई बार ये सवाल जब माँ बाप से पूछा जाता है, परिवार की नजरें झुक जाती हैं। रूपराम बिवाड़िया चाहता है जब ये सवाल मेरे घर वालों से कोई पूछे तो मेरे घर वालों की नजरें झुकनी नहीं चाहिए, बल्कि उनकी नजरें 7वें आसमान पे हो, सीना गर्व से चौड़ा हो और वो लोगों को बोल पाए, वो जो स्टेज पे खड़ा हुआ पढ़ा रहा है, वो जो लाखों लोगों का जीवन बदल चुका है। हेलो, वो जो हिंदुस्तान का रोल मॉडल है, जिसने हजारों लोगों का जीवन बदला है, जो करोड़ों रुपए महीने के कमाता है, वो कोई और नहीं है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा पति है, मेरा पति है। यस और नो सर? आज क्रिकेट खेलने वाले सचिन जैसा बनना चाहते हैं। आज राजनीति करने वाले मोदी जैसा बनना चाहते हैं। यस और नो भाई? पूरा मत मानना सर। बोलूं क्या? बोलूं क्या? लोग तो छोड़ो, आपका अपना बच्चा ही आप जैसा नहीं बनना चाहता। हेलो, आपकी अपनी औलाद ही आप जैसा नहीं बनना चाहती। अगर आपको लगता है कि मुझे आसिम की जरूरत नहीं है, आज घर में जाना और अपने बच्चे को सामने खड़ा करके बोलना, बता तू किस जैसा बनना चाहता है, मैं गारंटी करता हूँ वो आपका नाम नहीं लेगा। हेलो, बोलेगा मोदी जैसा, धोनी जैसा, सलमान जैसा, शाहरुख जैसा, माधुरी जैसा, ऐश्वर्या जैसा। यस और नो भाई? और जब बच्चा ऐसे बोलता है तो दांत निकालते हैं, मेरा बच्चा मोदी जैसा। हेलो, सारे चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। औलाद तेरी बनना किसी और जैसा चाहती है। यस और नो भाई? औलाद तेरी किसी बनना किसी और जैसा चाहती है। क्यों भाई? गलत घर में पैदा हो गया क्या? हेलो, गलत घर में पैदा हो गया जो तुम्हारे जैसे तुम्हारा नाम ना लेके किसी और का नाम ले रहा है। दोस्त, मुझे तो लगता है जिंदगी में हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि कल को हमारे बच्चे से कोई पूछे, बता बेटा तू किस जैसा बनना चाहता है, वो आपकी नजरों में नजरें डाल के बोले कि पापा मैं केवल आप जैसा बनना चाहता हूँ। और जिस दिन आपके बच्चे ने ऐसा कह दिया, समझ लेना, जान जाना कि
कि आपका जन्म सफल हो गया। दुनिया को छोड़ो, तुम्हारे अपने वाले को तो अपने जैसा बनाओ। यस और नो भाई? अरे आर यू एक्साइटेड? लेकिन ये होगा कैसे जब हम टारगेट लेके काम करेंगे। और हिंदुस्तान में 90% लोगों का कोई टारगेट होता ही नहीं है। 90% लोगों का कोई टारगेट नहीं होता। आरसी में भी जो जुड़ जाते हैं ना, उनमें से 90% का कोई टारगेट नहीं होता है। और ऐसे लोगों पे एक स्टोरी याद आ रही है, सुना दो क्या? सच में एक बार 3 देशों के लोग इकट्ठे हुए। कितने देशों के सर? एक इंडिया, एक अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया। तीनों को चाय पिलाई गई। चाय पीने के बाद अमेरिका वाले ने कप सीधा रख दिया। समझ में आ रहा है क्या? अमेरिका वाले ने कप सीधा रख दिया, ऑस्ट्रेलिया वाले ने उल्टा रख दिया। इंडिया वाला परेशान हो गया, मैं क्या करूं? इंडिया वाले ने यूं टेढ़ा रख दिया। हेलो, अमेरिका ने सीधा, ऑस्ट्रेलिया वाले ने उल्टा, इंडिया वाले ने टेढ़ा। थोड़ी देर बाद चाय पिलाने वाला भाई आया। उसने देखा यार अजीबोगरीब ढंग से कप रखे हुए। पहले सीधे वाले के पास गया, जाके बोला तूने सीधा क्यों रखा? बोलता है चाय बहुत बढ़िया थी, मेरे को और लेनी थी। हाँ जी, चाय बड़ी स्वाद थी, मेरे को और चाहिए थी, इसलिए सीधा। उसके समझ में आ गया सीधा क्यों रखा। हेलो, हाँ बोलो। उसके समझ में आ गया कि कब सीधा क्यों रखा। अब वो उल्टे वाले के पास गया, ऑस्ट्रेलिया वाले के पास। हाँ भाई तूने उल्टा क्यों रखा? बोला सर चाय तो बहुत बढ़िया थी, पर मेरे को और नहीं लेनी थी। समझ में आ रहा है क्या? चाय बहुत बढ़िया थी, पर मेरे को और नहीं लेनी थी। अब नंबर आया इंडिया वाले का। हेलो, उससे पूछा तूने क्यों रखा? बोला जी चाय बढ़िया थी, पर मिल गई और तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक। यस और नो सर? साले आरसी में 90% लोग तो ऐसे वाले हैं, ये टेढ़े वाले हैं। रॉयल्टी आ गई तो भी ठीक है, नहीं आई तो थारी ही जन्म में तो कोई नहीं आ, लिखा लो। हाँ जी, ही जन्म में कोई नहीं आ रहा भाई। अगर रॉयल्टी चाहिए तो सभी डेट फिक्स करनी पड़ेगी। क्या फिक्स करनी पड़ेगी सर? आपको बताता हूँ सर। एक होता है गोल, एक होता है ड्रीम। क्या होता है सर? एक होता है ड्रीम और एक होता है गोल। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जानना चाहते हैं क्या? ड्रीम होता है जिस पे कोई डेट नहीं होती। राकेश भाई का ड्रीम है 50 लाख की गाड़ी लाएंगे, कब लाएंगे कोई डेट नहीं। यस और नो भाई? वो है ड्रीम। ड्रीम का मतलब है सपना तो है, पर पूरा करने की कोई डेट नहीं है। जिस सपने पे डेट पड़ जाए, समझ में आ रहा है क्या? जिस सपने पे डेट पड़ जाए वो गोल कहलाता है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जिंदगी में सपने नहीं गोल पूरे होते हैं। हेलो, जिंदगी में सपने नहीं सर, गोल पूरे होते हैं। एक बेटी के बाप का सपना है कि बेटी की शादी करनी है। या सोनो भाई, शादी में 5 लाख चाहिए। कितने चाहिए सर? शादी में 5 लाख चाहिए। जेब में फुट्टी कौड़ी नहीं है। वो बेटी का बाप क्या करता है बताऊं क्या? अरे क्या करता है बताऊं क्या? वो सबसे पहले रिश्ता करता है, उसके बाद वो पीले चावल करता है। यस और नो भाई? यानी वो शादी की डेट फिक्स करता है। चाहिए 5 लाख, जेब में फुट्टी कौड़ी नहीं है, लेकिन वो डेट फिक्स करता है। हेलो, वो डेट फिक्स करता है। और दोस्त होता क्या है, जैसे जैसे डेट नजदीक आती जाती है वैसे वैसे सारे इंतजाम भी होते जाते हैं। हेलो, उसका पहला टारगेट बेटी की शादी करना। डेट फिक्स कर दी, 5 लाख का कर्जा, 5 लाख का कर्जा ले लिया, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो गया, शादी हो गई। अब अगला टारगेट इस 5 लाख के कर्जे को उतारना है, और बंदा उतार भी देता है। एक बात का सोच के जवाब देना सर, शादी तो करनी है, ये सपना है, पर डेट फिक्स नहीं करे। और वो ये सोचे पहला 5 लाख आएगा फिर पीला चावल कराना। हेलो, पहले 5 लाख आएंगे फिर कार्ड छपाऊंगा, तो ना 5 लाख आए और ना इसकी शादी हो।
यस और नो भाई? आरसी में दोस्त जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो अपने सपनों के ऊपर डेट डालो। हेलो, कब रॉयल्टी चाहिए, कब टेक्निकल चाहिए, कब गाड़ी चाहिए, कब बंगला चाहिए, डेट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये मार्च महीना चल रहा है, मार्च का। कौन सा महीना चल रहा है सर? मार्च। और अकेला मार्च नहीं है, ये मिशन मार्च है। सर क्या है ये? मिशन मार्च है। मिशन मार्च का मतलब क्या है? ये मार्च महीना आम लोगों के लिए मार्च का होगा। यस और नो भाई? ये हम आरसी वालों के लिए एक त्योहार का महीना है, एक त्योहार जैसा महीना है, एक फेस्टिवल जैसा महीना है। हेलो, हम इस महीने को एक मिशन के रूप में ले रहे हैं और आपकी इनकम बढ़ाने के लिए, आपका लेवल बढ़ाने के लिए, आप और आपकी टीम की पिन बदलवाने के लिए इस मार्च महीने में कंपनी तैयार है। बताओ सर, है या नहीं है सर? अरे सर, कंपनी तैयार है। कौन तैयार है? जिसका टर्नओवर 200 करोड़ का। बताओ सर, कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ का है या नहीं है सर? हमारा नहीं है, 20,000 का ही, और हम तैयार नहीं है। हेलो, हमारा 20,000 का बिजनेस भी नहीं है, फिर भी हम घर पे चद्दर तान के सो रहे हैं। कंपनी के मालिक का टर्नओवर 200 करोड़ का, वो फिर भी तैयार है। तो आपको छाबड़ा जी से ज्यादा सीरियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हेलो, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने इस महीने कुछ ऑफर, कुछ टारगेट दे रखे हैं, नहीं दे रखे? कई चीजों का वॉल्यूम हाई किया, नहीं किया? ये डायरी है सर, ये डायरी, ये आरसीएम की डायरी सर। हेलो, ये डायरी पहले 200 रुपए की आती थी, 60 मिली होता था। अब इस 200 रुपए की डायरी का 200 मिली कर दिया। आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपकी इनकम बढ़ाने के लिए। यस और नो सर? तो सर, ये मार्च महीना चल रहा है और टारगेट का महीना है, और इस टारगेट महीने में हम कामयाबी के झंडे गाड़ना चाहते हैं। क्या आप भी गाड़ना चाहते हैं क्या? सीरियस है क्या? तो दोस्त, अभी मैं आपके बीच में कुछ ऐसे जाबाज साथियों को इनवाइट करने जा रहा हूं जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आम लोगों की भीड़ में बैठे थे, बट टारगेट लेके काम किया, और आज वो इस बिजनेस के स्टार बन चुके हैं। हेलो, आज वो इस बिजनेस के स्टार बन चुके हैं। आज वो लोगों के रोल मॉडल बन चुके हैं। आज उनको हजारों से लेके लाखों रुपए की इनकम आती है। क्या उनसे मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? क्योंकि प्रोग्राम में बिना ब्रेक देते हुए हम टारगेट पे डायरेक्ट बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनवाइट करने जा रहे हैं ऑल लीडरशिप, रॉयल्टी एंड टेक्निकल अचीवर। आपकी जोरदार तालियों के साथ देखिए सर, लगभग 100 लोगों की इस मीटिंग से ये चंद लोग निकल के आए जो यहाँ पे आए। इन लोगों की शक्लों को देखना, इन लोगों की बातों को सुनना, ये कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए, ये आप लोगों के बीच में से निकल के आए। क्या मैं सही कह रहा हूँ साहब? जैसे आपने ज्वाइन किया वैसे इन्होंने भी ज्वाइन किया। यस और नो भाई? लेकिन टारगेट लेके काम करना शुरू किया तो वहां से उठ के ये यहाँ पे आ गए। हम इनसे जानना चाहेंगे इनका नाम क्या है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, आरसीएम से पहले ये क्या काम करते थे, आरसीएम बिजनेस इन्होंने कब ज्वाइन किया, आपकी पहली इनकम कितनी आई ये जरूर बताना है, आपकी बड़ी से बड़ी इनकम कितनी आ चुकी है वो बताना है, और इस महीने का आपका टारगेट क्या है आपको ये बताना है, और एक लाइन का सुंदर सा मैसेज आपको देना है। तो बात कर ली जाए सर? सुनने के लिए तैयार हैं? अब तक रूपराम रिगाड़िया को सुना, अगले 5-7 मिनट आप इन लोगों को और सुनना।
ये भी आप लोगों को जानकारी देंगे कि अगर ये कामयाब हो सकते हैं तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में हम माइक्रोफोन देने जा रहे हैं हमारे सबसे पहले स्टार मिस्टर सुनील राठी, आपकी जोरदार तालियों के बीच।